नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक कथा साहित्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में इस कहानी को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि ठाकुर सरदार सिंह का बेटा लखनऊ में रहता है। वो भी वहाँ कभी कभी चले जाते हैं। उन्हें कहानी सुनने का शौक़ है और इसलिए वो एक शराबी को अपने पास बुलाया करते थे, जो उन्हें आकर कहानी सुनाता। बदले में ठाकुर साहब उसे रुपए दे देते और वो उस 1-2 रुपये की शराब पीकर पड़ा रहता। एक दिन ठाकुर साहब को कहानी सुनाने के लिए वो आया है। वो उन्हें कहानी सुनाता है। जब ठाकुर साहब को नींद आने लगती है तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो 1 रुपया ले जाओ और जाते वक्त मेरे जमादार लल्लू को अंदर भेज देना। लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। जब शराबी जमादार लल्लू को ठाकुर साहब का बुलाने का संदेश देने के लिए उसकी कोठरी की तरफ बढ़ता है तो वहाँ उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वहीं रुककर उसे सुनने लगता है, खड़ा हो जाता है। अब आगे उस बच्चे को रोते हुए शराबी सुन रहा है। कोठरी के अंदर से जमादार और उस बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जमादार कह रहा है, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 लातें ही लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा शोर है, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा न? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उस छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़ककर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख ही नहीं सका था। रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत। रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड्ढा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्दा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। यह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है? सौंधी बांस नाक में पहुंची ने, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया।
कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भर पेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भर पेट पीकर सोऊंगा, लेकिन ये छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा, और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार बालक को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आहरी नियति, तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, और जाऊंगा कहाँ? आहा, क्या बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जाए, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठाक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले आओ अपनी सांद धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी, जिसका मैं 2 रुपये किराए देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो, राम जी तुम हो भाई, मैं तो भूल ही गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने कहा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर बालक ने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं, फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम तो चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ? इसका कुछ ठीक नहीं है। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा न? कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ लगी। अब तो शराब पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझे पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरा बाप कभी का मरा। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ में एक छोटे से बालक के कारण
एक शराबी जिसको शराब पीने की बुरी लत है, उसकी ममता भी जाग जाती है और उस बालक के पालन पोषण के लिए वो शराबी अपनी उस आदत को छोड़ देता है और उस बालक के पालन पोषण का जिम्मा उठा लेता है और मन ही मन ये दृढ़ निश्चय करता है कि अब इसी बालक के साथ में घर भारी बनकर वो अपना जीवन जिएगा। यहाँ पर प्रसाद जी ने ये भी बताया है कि जो ममता का भाव है वो कितना बड़ा है, कि बालक के लिए जो ममत्व की भावना मन में आ जाती है तो उसके लिए बड़ा से बड़ा त्याग या बलिदान भी किया जा सकता है। हमने अभी पढ़ी मधुआ कहानी, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी को अच्छे से सुन लेने के बाद में इसके प्रश्नोत्तर करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि प्रश्न कहानी से ही संबंधित होते हैं, कहानी सुनने पर अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखकर इस कहानी को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। धन्यवाद।